देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। सारे लोग हैं, ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये उम्मीद से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। शहर में तब्दीली चाहिए, शहर में हमारी पावर लूम सनत को फरोग चाहिए। एक बात समझ लो, पावर लूम सनत के लिए जब कमेटी बनी ना, तो तुम्हारे एमएलए को कहीं रखा नहीं गया, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं था इस सनत के ताल्लुक से। उसमें कौन किसके बोलने पे बनी वो कमेटी? रईस शेख के बोलने पे। और रईस शेख तुम्हारे साथ है, अबू आसिम आजमी साहब है। और जब अखिलेश यादव मालेगांव आए थे ना, तो मैंने जो लीडर आता है उसके सामने चमचागिरी की लोग तकरीर करते हैं। मैंने सिर्फ मालेगांव शहर के लिए, सनत के लिए, वक्फ बिल की हिफाजत के लिए, मालेगांव नहीं हिंदुस्तान के जो अकलियत के लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए, और जो कानून बनाए जाते हैं अकलियत को दबाने के लिए, उससे बचाव के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, बुलडोजर की सियासत के खिलाफ मैंने ये बात की। अगर तुम समझ लो महाराष्ट्र से बीजेपी साफ हुई तो हिंदुस्तान से भी बीजेपी साफ होगी, और जब साफ होगी तो अखिलेश यादव 3 नंबर के सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, बड़ा ओहदा पाएगा। तुम जब जाना, उन्होंने कहा था कि हमारी जब हुकूमत थी तो हमने फिक्स बिल का मामला रखा था, यूपी में बुनकरों के लिए फिक्स बिल, हम भी उनसे मांग करेंगे। अरे हमारी ताकत तो ये है कि बारिश में हम उनके लिए खड़े रहे, और वो भी बारिश में भीगते हुए हमारे लिए खड़े रहे। कोई लीडर आता नहीं है बारिश में, ये निहालियों की ही ताकत थी कि अखिलेश यादव भी आकर खड़े रहे, बारिश में भीगते रहे। मेरे सर पर उन्होंने छाता लगाया, कोई दूसरे लीडर के ऐसा हाथ पकड़ के झटका नहीं। अगर अच्छे ओहदे पे चले गए वो यकीनन जाएंगे, और उस वक्त हम मालेगांव शहर की सनत के लिए, सोच के लिए एक बेहतर उनसे पॉलिसी मांगेंगे। मालेगांव शहर के लोग जो पावर बिल से परेशान है, कारखानेदार से लेके दुकानदार से लेके घर में इस्तेमाल करने वाला, जो बेजा हमारे ऊपर टैक्स, बेजा बिल लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। और यही हुकूमत, यही अबू आसिम आजमी, यही अखिलेश यादव तुम्हारे लिए लड़ेगा, ये वादा है मेरा। मालेगांव शहर में जो तालीम इतनी महंगी हो गई है, आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि अपने घर में बच्चों को आला तालीम देना ये बहुत मुश्किल हो गया। कोई नहीं चाहता कि कोई प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को डाले, सब यही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में डाले। लेकिन जाओ भिवंडी में देखो कि रईस शेख ने 21 प्राइमरी स्कूल को क्या से क्या बना दिया। तो अगर मेरा साथ दोगे तो प्राइमरी निजाम बेहतर होगा, और जो 1 से 7वीं तक है उसको मैं 10वीं तक कराऊंगी, और ताकि लोगों को रोजगार भी लग जाए। जो लोग पावर लूम इसके अलावा कुछ काम करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री में, कोई ऑफिस में, मालेगांव में इन चीजों का चांस नहीं है। इसको लाने की कोशिश, उनको रोजगार दिलाने की कोशिश मैं आप लोगों की मोहब्बतों और आप लोगों के साथ करने की कोशिश करूंगी। जो खवातीन अपने घर में रह के रोजगार हासिल करना चाहती है, उनके लिए एक बेहतर इंतजाम, ऐसी पॉलिसी जो हुकूमत की है, उनको लाकर घर पे औरत बाइज्जत तरीके से रोजगार हासिल करे। हमको 1500 की भीख मत दो, हमको काम दो, हम काम करेंगे। हम मेहनत कैसे, मजदूरों का शहर है, और शान से जीता, और शान खड़े होकर बोल रही है तुमको कि ये शहर मेहनत कशों का है, यहाँ मर्द के साथ भी औरत मेहनत करती है, और मैं उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगी। और सबसे ज्यादा अहम है तुम्हारा तहफ्फुज़, तुम्हारा दबदबा। जिस तरह हमने शिवाजी पुतले पे धरना करके निहाली दबदबा बता दिया, वैसे एक हॉस्पिटल जो बंद हो रहा था उसको दोबारा शुरू करवाया। तुम याद रखो, तुम अक़लियत वाले हो, तुम्हारे लिए अलग कानून है। तुम 70% मजदूर हो, तुम्हारे लिए अलग कानून है। तुम्हारे लिए खुद का हॉस्पिटल, किसी की भीख का नहीं, मालेगांव सेंट्रल का खुद का हॉस्पिटल हिफ्ज़ान सेहत के लिए लाने की कोशिश हम करेंगे। और मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, वो निहाल अहमद कि जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम कांग्रेस में आ जाओ, तुमको हम वजीर आजम बना देंगे,
तो निहाल अहमद ने कहा था ऐसे पैसे और ऐसी कुर्सी पे निहाल अहमद पेशाब करता है। मैं उनकी बेटी कोई माई के काल में, न शेख रशीद के घर में, न जो आलिम फाजिल बैठे हैं उनकी किसी की ताकत नहीं है कि निहाल अहमद के खून को खरीद सके। अरे तुम मेरी प्रॉपर्टी के आधे हिस्से के भी बराबर नहीं हो। मैं जब मालिक हूँ ना, उसके आधे हिस्से के भी तुम मालिक नहीं हो। मैं आज आपके सामने वोट की दरख्वास्त करने आई हूँ। देखो, मैं निहाल अहमद के इंतकाल के बाद, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद, मेरे शौहर के जेल में रहने के बाद भी रोड पर, सड़क पर आप लोगों के साथ 12 नवंबर का मामला हो, मैं डटी रही, मैं लड़ती रही। ये बहादुरी मैं कोई औहदे पे नहीं थी। मुझे फंसाने के लिए भी शेख रशीद साहब अफिड्यूट कर रहे थे, लेकिन उनका अफिड्यूट मैंने घुसा दिया, जाए घुसड़ना का। निहाली ताकत से सब अफिड्यूट वाले धरे के धरे रह गए। ये याद रखो कि मालेगांव शहर में अगर तब्दीली ला सकता है कोई, तो वो निहाली समाजवादी लोग ही है। मैं कानून जानती हूँ, मैंने कानून पढ़ा है, उसके साथ साथ मैंने MBA भी किया है, मैं बिजनेस भी जानती हूँ। उसके बाद दस्तूर मुझे समझता है और सियासत मेरे खून में है। तुम क्या मुझे सियासत बताएंगे? हम कभी जामतुस्त वाले हाथ से, मदरसे से सियासत नहीं की है। हमने सियासत आवाम के साथ मिलकर दस्तूरी तरीके से किया है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज मैं सादी निहाल अहमद के बगैर, बुलंद इकबाल के बगैर आपकी ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरी माँ बहनों की ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ। मुझे रुसवा मत होने देना। मैं 20 तारीख को इलेक्शन में, जैसे साथी निहाल अहमद साहब के लिए आप लोग वोटों की बारिश किया करते थे, इस शहर की मुस्तकबिल के लिए, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और मजहब का नाम ढिंढोरा पीट के जो सियासत करते हैं, हमको दस्तूरी हक का इस्तेमाल करके उन तमाम लोगों को जवाब देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दबदबा साथी निहाल अहमद साहब का था और हमने बताया, उसको हम आगे भी कायम रखेंगे। ये बोल गए कि निहाल साहब का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, 29 तारीख को मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर रही हूँ। सिर्फ आप लोगों की ताकत के साथ, आप लोगों की मोहब्बत, दुआएं और शफकत के साथ आप मेरा साथ देंगे ना? मेरा साथ देंगे ना? मैं आप लोगों के इस जवाब को अपने लिए दुआ मानकर अपनी बातों को खत्म करती हूँ। बहुत मुबारकबाद।